हेलो गाइस। तो मैंने अपना नया चैनल स्टार्ट किया है, ऑल इन वन। तो अब से मैं आपको इस चैनल पे पढ़ाई से संबंधित वीडियोस दूंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेटजी फॉर कंप्लीटिंग चैप्टर। कि हम चैप्टर तो स्टार्ट कर देते हैं पर हमारी कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं रहती। हम जैसे 2 दिन चैप्टर करा पर आधा चैप्टर हुआ, आधा रह गया, तीसरे दिन हमारा मन नहीं करता या कोई काम आ जाता है। तो आज मैं यही बताऊंगा इस वीडियो में कि हाउ टू कंप्लीट चैप्टर इन अ वीक। ओके, तो ये चैप्टर, ये जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, ये फॉर 3 सब्जेक्ट्स which is for physics, chemistry and biology. ओके, ये तीनों के लिए है। तो आपको बस ये एक बार फॉलो करनी है और एक हफ्ते में आपको पता चल जाएगा। तो डे 1, जैसे हम मान के चल रहे हैं मंडे से आपने स्टार्ट किया, तो डे 1 स्टार्ट द चैप्टर को पढ़ना है, चैप्टर का ओवरव्यू लेना है और चैप्टर से संबंधित 3 टॉपिक तो करने ही करने हैं। 3 टॉपिक करने ही करने हैं। तो आपने जैसे 3 टॉपिक में मान के चल रहा हूँ 2 घंटे में किया आपने 3 टॉपिक्स, तो 2 घंटे के बाद आप 1 घंटे की रेस्ट लेके प्रैक्टिस करिए 1 घंटा। उस 1 घंटे में आपको 30 मिनट बोर्ड के क्वेश्चंस लगाने हैं बेस्ड ऑन दैट टॉपिक एंड 30 मिनट्स आपको नीट के लगाने हैं। तो अब सवाल आता है कि बोर्ड और नीट के क्वेश्चंस हम कहाँ से लगाएं। आपको पता है, हमें पता है गाइस कि लॉकडाउन चल रहा है, तो कोई बुक भी नहीं ले सकते हम बाज़ार से। तो मैं रेफ़र करूँगा कि आप प्ले स्टोर में जाके बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कर लीजिए। और फॉर नीट की एक बहुत अच्छी बुक है एररलेस। ये आपको तीनों सब्जेक्ट्स की कर लेनी है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर आप एररलेस में टॉपिक वाइज दिए होते हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए होते हैं जो कि नीट में पूछे जाते हैं या फिर अपना APMT में पूछे जाते हैं। तो डे 2 को भी हमने वही करना है। ये जो है फॉर 3 सब्जेक्ट्स है गाइस, ये तीनों सब्जेक्ट के लिए करने हैं। जैसे आप उठे, ये इस पे निर्भर करता है कि आपके 3 टॉपिक कितने टाइम में होते हैं। जैसे केमिस्ट्री का मान लो, क्या पता आपके 45 मिनट्स में हो जाए, फिज़िक्स का क्या पता आपको 1.5 घंटा लग जाए, या बायो का क्या पता आपको कई बार 20 मिनट भी लग सकते हैं, कई बार 1 घंटा भी लग सकता है। तो ये बेस्ड ऑन दैट टॉपिक कि आपको कितना टाइम लगेगा। पर आपको करने तीनों हैं एक दिन में, ये एक दिन में करने हैं ये तीनों। ओके गाइस, तो प्रैक्टिस भी करनी है। जैसे आपने 3 इसके किए तो प्रैक्टिस कर ली, फिर 3 इसके किए फिर प्रैक्टिस की, और 3 इसके किए फिर प्रैक्टिस की। दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। ओके, बस एररलेस की बुक से टॉपिक लगाने हैं आपको। और अगर आप 12th में हो तो आपको बोर्ड के क्वेश्चन तो लगाने ही लगाने हैं, अदरवाइज़ आप 1 घंटा पूरा नीट को भी दे सकते हो। डे 2 को भी हमने सेम करना है, डे 3 को भी सेम करना है, डे 4 को चाहे तो आप रेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं एडवाइस दूंगा कि आपको कम से कम 2 टॉपिक तो करने ही करने हैं डे 4 को। डे 5 को हमने फिर सेम करना है, और डे 6 को भी हमने तो गाइस, मैं यहाँ एज्यूम कर रहा हूँ कि आपका 4 दिन में 5 दिन में हो जाएगा चैप्टर। तो आपको ये 6 डे रिवीजन के लिए रखना ही रखना है। 1 दिन रिवीजन का तो होना ही चाहिए। तो मैं जैसे आपका फिज़िक्स का, जैसे आपको 2 घंटे लगे रिवाइज करने के लिए, और
बायो का मैं एज्यूम कर रहा हूँ जैसे 1 घंटा कर लगा रिवाइज करने के लिए, और केमिस्ट्री का जैसे 2 घंटे लगे। तो आपको सैटरडे वाले दिन आपको मैक्सिमम 7 घंटे पढ़ना है। ये 5 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए लर्निंग के, और आपको प्रैक्टिस के इस दिन देने हैं 2 घंटे। 1 घंटा आपको देना है फिज़िक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए आपको हाफ आवर, एंड बायो के लिए भी आपको हाफ आवर। ओके, बस आपको ये 6वें दिन में रिवीजन करना ही करना है। आपको 5 दिन में तीनों सब्जेक्ट के चैप्टर कर देने हैं। तो डे 7 को आपको टेस्ट देना है। टेस्ट आपका 3 घंटे का होगा, और संडे को बस 3 घंटे टेस्ट देना ही देना है, और पूरे दिन होल डे आप एंजॉय कर सकते हैं, अपनी टीवी देख सकते हैं, जो आप करना चाहें। तो जैसे कि आप 6 दिन पढ़े 3 चैप्टर कर दिया आपने 6 दिन में, तो 30 दिन होते, मैं मान के चल रहा हूँ जैसे कि 25 दिन ले लिया हमने, 25 दिन ले लिया। जैसे मान के चल रहा हूँ कि 5 दिन आपके वेस्ट हो गए, मतलब कोई घर का काम आ गया, या फिर किसी दिन पढ़ाई में मन नहीं लगा, या फिर किसी दिन कुछ एमरजेंसी आ गई, तो आपको 5 दिन कम से कम बफरिंग में हो गए। मतलब फिर जैसे आपके 3 चैप्टर हो गए हफ्ते में, तो आपकी कम से कम 1 महीने में 10 चैप्टर तो हो ही सकते हैं। अगर आपको मान लिए ये 5 दिन भी आपके बफरिंग में नहीं गए, तो आपके 12 चैप्टर कंप्लीट हो सकते हैं इन 1 मंथ। ओके गाइज, तो अगर आपके 30 डेज़ या मान लीजिए 25 डेज़ में आपके 10 चैप्टर्स भी हो गए, तो नीट का सिलेबस होता है 97 या 98 चैप्टर्स। तो अगर हम 100 दिन भी मान के चलें, तो हमारा कम से कम 6 महीने के अंदर हमारा कोर्स हो जाएगा। 6 मंथ्स के अंदर आपका अगर पूरा चैप्टर हो गया, और पूरा मतलब सिलेबस हो गया, तो आप मैक्सिमम टाइम अपने टेस्ट लीजिए। सैम्पल पेपर्स आते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स ज़रूर लगाए गाइस। तो गाइस, ये अगर आपने स्ट्रेटजी फॉलो कर ली, तो मैं पक्का बता सकता हूँ गारंटी के साथ कि आप नीट में 600 से ऊपर नंबर आराम से ला सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड प्लीज़ भाई, नया चैनल है तो शेयर करना ना भूलिए भाई। फुल सपोर्ट दीजिए, आगे और वीडियोस पक्का आएंगी भाई। थैंक यू गाइस।